अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेके आया हूँ जिसमें आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये बेसिकली 5वीं क्लास, 6ठी क्लास, 7वीं 8वीं में ये वाले तरह के जो लॉ है वो हम बार बार मैथ के अंदर यूटिलाइज़ करते हैं। तो मैंने सोचा कि आपको डी मॉर्गन लॉ के ऊपर एक फुल फ्लेज वीडियो दे दी जाए ताकि जो बच्चे वीक है, जिनको समझ नहीं आते, वो ईजीली इसको समझ लें। ताकि और हमेशा याद रखना, ये पेपर के अंदर हर दफ़ा आया होता है ये वाला क्वेश्चन, चाहे शॉर्ट हो चाहे लॉन्ग हो या MCQs हो, तो ये ज़रूर आना होता है। करनी वीडियो को एंड तक देखना ताकि आप इजीली इसको पिक कर सकें, ताकि आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी आपकी अच्छी हो जाए। तो आइए अब हम देखते हैं कि सबसे पहला जो इसका डी मॉर्गन का लॉ है वो क्या है। सबसे पहला क्या है कि A यूनियन B का कम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू A का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B का कम्प्लीमेंट। अच्छा दोस्तों, इसके अंदर आपने एक चीज़ को बड़ा गौर करना है, एक चीज़ बड़े तवज्जो से देखनी, वो क्या है, वो ये है कि बाज़ एक चीज़ होता है कम्प्लीमेंट, ठीक है, और एक होता है सिंपल एलिमेंट। ये गौर करना है कि कम्प्लीमेंट क्या होता है, सिंपल एलिमेंट क्या होता है। मसलन हमने इसका मतलब समझा होगा, ए क्या होता है, ए बिलोंग के, इसका मतलब होता है कि कोई भी सेट हो उसके अंदर वो वाला एलिमेंट्स मौजूद होगा, और इसका मतलब है वो एलिमेंट उसको सेट को बिलोंग नहीं करेगा। अब देखिए हमने जैसे ये नंबर लिया, ठीक है, तो हमने कोई नंबर से हमेशा याद रखना, जब लेफ़्ट और राइट को प्रूव करना होता है ना, तो हमेशा लेफ़्ट को पहले आप सपोज करते हैं, ठीक है, तो उसको आपने राइट के बराबर ले जाना है। फिर इस तरह राइट को सपोज करते हैं, उसको लेफ़्ट बनाना होता है। इस तरह वो दोनों आपस में कंबाइन होके सोल्यूशन प्रूव हो जाएगा। इस तरह आपने यहाँ पे करना है। आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे मैंने ये वाले नंबर उठाया, ठीक है, इसको सपोज कर लिया मैंने x के इक्वल, ठीक है, मैंने कहा कि ये सारा x के इक्वल है, ठीक है। अब x बिलोंग टू A यूनियन B का होल कम्प्लीमेंट। अब देखें मैंने सपोज किया है कि ये इसको बिलोंग कर रहा है, लेकिन आगे ऊपर मेंशन किया हुआ कम्प्लीमेंट है, और कम्प्लीमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, कोई भी जो यूनिवर्सल सेट होता है उसमें से उस सेट को क्या किया जाता है, माइनस, तो उसमें से दोनों को जब सब्ट्रैक्ट किया जाता है, जो यूनिवर्सल के अंदर एलिमेंट्स बचते हैं वही हमारा फाइनल सोल्यूशन। किया कि ये वाला जो x है ना, ये इसको बिलोंग कर रहा है, ठीक, कम्प्लीमेंट को कर रहा है। जब कोई चीज़ किसी के कम्प्लीमेंट को करेगी तो उसको सिंपल एलिमेंट को जो सेट होंगे उनको बिलोंग नहीं करेगी, ठीक है। तो ये हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, ठीक है। तो अब याद रखना, जब वो इसको A को बिलोंग नहीं कर रही और B इनके यूनियन को बिलोंग नहीं कर रही, तो अगर उसको सेट को अलग अलग करेंगे, सेपरेट करेंगे, तो उसको भी कभी बिलोंग नहीं करेगी। अब देखिए सिंगल सेट को बिलोंग नहीं कर रही, सिंगल सेट को बिलोंग नहीं, अगर सिंगल सेट को बिलोंग नहीं करेगी, जो इसका ऑपोजिट वैल्यू होगी कम्प्लीमेंट, यानी कि उसको वो ज़रूर बिलोंग करेगी। इस तरह इसको भी ये बिलोंग कर जाएगी इसके B सेट को, ठीक है। अब इनको इकट्ठा कर लें, यानी कि इनका इंटरसेक्शन ले लिया जाए। तो हमेशा याद रखना, जब इंटरसेक्शन में की डेफिनेशन ये होती है कि दो सेट लिए जाते हैं, उनके अंदर जो कॉमन वैल्यूज़ होती हैं वो उसका इंटरसेक्शन होता है, ठीक है। तो ये इनका अगर इंटरसेक्शन लिया जाए फिर भी ये इसको बिलोंग कर। अब देखिए नंबर हमने यहाँ पे x सपोज किया था, अब देखिए दूसरे सेट के अंदर चला गया, ठीक है, तो ये लिहाजा इसका सबसेट हो जाएगा। अब हम क्या दोबारा फिर लेफ़्ट को उठाया, राइट के इक्वल चला गया। अब हम क्या करेंगे, राइट एलिमेंट्स को उठाएंगे, उसको लेफ़्ट के इक्वल सपोज करेंगे। मैंने क्या सपोज कर लिया, एक और नंबर सपोज कर लिया y राइट के, ठीक है, y इसको बिलोंग कर रहा है, ठीक है। जब y इसके इंटरसेक्शन को बिलोंग, यानी कि आपने सिंपल ये याद रखना, यहाँ तक करना है बस आपने। तो जब सेकंड आपने पार्ट स्टार्ट करना तो स्टेप बाय स्टेप आपने बैक चलते जाना, ठीक है। आपको दोबारा बार बार करने की करने की जरूरत, आपने बार बार ये स्टेप रिपीट करने, ये बार बार पीछे चला जाएगा, मूव होता जाए, तो एंड पे आपके पास ये फाइनली सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक। तो इस तरह ये इक्वेशन 1 और 2 इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये आपके पास फाइनल सोल्यूशन आएगा। और सेम एज इट ही आपने ये वाला प्रूव करना है, ठीक है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। पहले आपने यहाँ से एलिमेंट को सपोज करना है, इसके कम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है, तो इसके सिंपल सेट को इंटरसेक्शन को बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। इस तरह अलग अलग आपने कर लेना, फिर इसका कम्प्लीमेंट को बिलोंग कर जाएगा, ठीक है। तो जब कम्प्लीमेंट को इसका फिर यूनियन ले उसको भी बिलोंग करेगा। इस तरह इक्वेशन नंबर 1 बनेगी। सेम इस तरह आपने स्टेप बाय स्टेप बैक चलते जाना, सेम टू सेम, x की जगह पे y आता जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास एंड पे आके फाइनली इक्वेशन नंबर 2 बनेगी। इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन करवाओगे तो ये आपके पास फाइनल जो डी मॉर्गन का लॉ है वो बेसिकली प्रूव हो जाएगा। तो ये थे हमारे पास डी मॉर्गन के प्रूव है। तो ये हर दफ़ा हर पेपर में, चाहे MCQs हो, चाहे शॉर्ट हो, चाहे लॉन्ग हो, ये आए होते हैं। तो आपने इसको ब्रीफली ऐसे ही डिटेल से वहाँ पे सिंप्लीफाई करना है, और इंशाल्लाह आपके फुल बटा फुल मार्क्स आएंगे।